ईवा, नए कल की नई धुन। ट्रैवल एजेंट हाथ कर गया, बर वक्त टिकट और पासपोर्ट ना देने से ज़ियारतों पर गए ज़ायरीन की इराक से वापसी मुश्किल हो गई। बगदाद एयरपोर्ट पर फंसे ज़ायरीन परेशानी का शिकार। एयरपोर्ट पर 3 दिन से महसूर 50 के करीब पाकिस्तानी इमदाद के मुंतज़िर। 92 न्यूज़ के मामला उठाने पर सिफारत खाने के हुकाम ने खाना और अद्वियात फराहम कर दी। विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना इजलास का 21 निकाती एजेंडा है। इजलास में बरतानिया और आयरलैंड के साथ कैदियों के तबादले के मुआहदे की मंजूरी दी जाएगी। IMF पाकिस्तान को डॉलर देने को तैयार। इस्लामाबाद में आलमी इदारे के वफ्द का पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात का पहला दौर। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात पीर से शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान IMF से 6 से 8 अरब डॉलर कर्ज की दरख्वास्त कर सकता है। दूसरी जानिब चीन ने पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर की अशिया की अपनी मंडियों तक रसाई दे दी। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं चीन को बरामदात 2 गुना करेंगे। कभी ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है। ड्राइवर की जल्दबाजी ने 8 अफराद की जान ले ली। दादू में कोच की ट्रॉलर को अकब से टक्कर, खातून समेत 8 मुसाफिर मौके पर जा बहक। 26 जख्मी हो गए, 10 की हालत तशवीशनाक। ड्राइवर फरार हो गया। मुसाफिर गाड़ी लाड़काना से कराची जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। कराची में PIB कॉलोनी और पुरानी सब्जी मंडी के अतराफ में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। आने जाने वाले रास्ते बंद कर दिए, घर घर तलाशी। पुलिस मुकाबले और मनशियात फरोशी में मुलव्विस 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। कैप्टन जरगाम फरीद शहीद को फौजी एजाज के साथ अबाई गांव टिब्बा कायम दीन में सुपुर्द खाक कर दिया गया। खुशाब में शहीद के नमाज जनाजा में अस्करी, सियासी और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैप्टन जरगाम फरीद ने मोहम्मद में बारूदी सुरंग नकारा बनाते हुए जामे शहादत नोश किया। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मामला उठा दिया। वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान का कहना है अमेरिका डॉक्टर आफिया के कानूनी और इंसानी हुकूक का एहतराम करें। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने मदद के लिए वजीर आज़म इमरान खान को खत लिखा था। 92 न्यूज़ ने खत की कॉपी हासिल कर ली। वजीर खारजा ने सऊदी मुआशी पैकेज को कामयाबी करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सऊदी अरब के पैकेज के बगैर किसी शर्त के मिला, जिससे मईशत को सहारा मिला। पैकेज के बदले कोई ऐसा वादा नहीं किया जो छुपाया जाए। हम किसी दूसरे मुल्क की लड़ाई में हिस्सेदार नहीं बन सकते। यमन तनाज़े में पाकिस्तान जिम्मेदाराना किरदार अदा करेगा। उधर वजीर आज़म से यमनी सफीर मोहम्मद मतार आशाही की मुलाकात। इमरान खान का यमन में पायदार अमन की ख्वाहिश का इजहार। तोड़ फोड़ और हंगामा आराई के मुतासरीन की दादरसी होगी। वजीर आज़म की पंजाब हुकूमत को मुआवजा पैकेज तैयार करने की हिदायत। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का कारोबार के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए बड़ा ऐलान। नौजवानों के लिए कारोबार कर्ज स्कीम शुरू की जाएगी। वजीर आज़म इमरान खान मंसूबे का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। कमेटी बने, 1 महीने का टाइम दिया जाए या स्टैंडिंग कमेटी को रेफर करें, 1 महीने में रिपोर्ट आए कि सिंध और बलूचिस्तान का पानी किसने चोरी किया। आपकी पार्टी नून लीग के टाइम के ऊपर हर इदारे के अंदर, हर चीज के अंदर चोरी हो, एक चोरी नहीं हो, डाका डरा है।
कौमी असम्बली में पानी चोरी की गूंज पर शोर शराबा। ऐवान में चोर चोर के नारे लग गए। चोर कहा गया तो आपको और आपके वालिद को चोर कहूंगा। शाहिद हक्कान अब्बासी भड़क उठे। नून लीग ने हर इदारे में चोरी की। बाप, बेटी, बेटे, दामाद, समधी सब कटहरे में खड़े हैं। फैसल वावदा ने फौरी हिसाब चुकता कर दिया। खान साहब समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी जमात ने कहा था हम खुदकुशी करने को प्रेफरेंस देंगे, हम भीख नहीं मांगेंगे। हुकूमत की खारजा पॉलिसी भीख मांगने की पॉलिसी है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत पहले 100 रोज़ा प्लान में नाकाम हो चुकी। बिजली, पेट्रोल, गैस महंगी कर दी गई। नैब को सियासी इंतकाम लेने के लिए बनाया गया है। समझ से बालातर है वजीर आजम ने इतने संगीन हालात में चीन का दौरा क्यों किया। विफाकी वजीर आजम सवाती पर नाअहली की तलवार लटकने लगी। IG इस्लामाबाद तबादला केस में सुप्रीम कोर्ट ने JIT तश्कील दे दी। तहकीकात के लिए 10 सवाल भी दे दिए गए। 2 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराने के हिदायत। JIT का आजम सवाती के फार्म हाउस का दौरा, अहम शवाहिद और मालूमात हासिल की। टीम ने थाना शहजाद टाउन में तफ्तीशी ऑफिसर से हकायक भी जाने। CNN के सहाफ़ी को सदर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल करना महंगा पड़ गया। व्हाइट हाउस ने अमरीकी चैनल के रिपोर्टर का प्रेस पास मुअत्तल कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी मदाखलत से मुताल्लिक सवाल पर बरहमी का इजहार किया था। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर को बुरा भला कहा। अमले ने माइक छीन लिया था। अमरीकी अटॉर्नी जनरल ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। सदर ट्रंप ने मैथ्यू को कायम मकाम अटॉर्नी जनरल नामजद कर दिया। अमरीकी इंतखाबात में मुबैना रूसी मदाखलत के हवाले से ट्रंप और सेनेटर्स में इख्तलाफात बढ़ गए। डेमोक्रेट्स रहनुमा नैन्सी ने अटॉर्नी जनरल की बरतरफी की मुखालिफत कर दी। और हैप्पी बर्थडे। बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल कार्टून कैरेक्टर मिकी माउस 90 बरस का हो गया। 1928 में तख्लीक किए जाने वाले इस लाजवाल कार्टून कैरेक्टर की सालगिरह की मुनासबत से न्यूयॉर्क में खुसूसी नुमाइश। देखने वालों ने खूब दाद दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आपने जानी, मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि बगदाद एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी ज़ायरीन 2 दिन से महसूर होकर रह गए। ट्रैवल एजेंट सैयद अहमद के बर वक्त टिकट और पासपोर्ट ना देने से ज़ायरीन मुसीबत में फंस गए। ज़ायरीन का कहना है कि उनके पास खाने पीने और वापसी के टिकट के लिए रकम नहीं है। पाकिस्तानी हुकूमत से मदद की अपील करते हैं। कई अफराद बीमार भी हो गए हैं। तो आपको बताएं कि ज़ियारतों के लिए इराक जाने वाले 50 के करीब पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंट की वजह से बगदाद एयरपोर्ट पर पिछले 2 दिन से महसूर होकर रह गए। पाकिस्तान से बगदाद ज़ियारतों के लिए जाने वाले 50 के करीब पाकिस्तानी बगदाद एयरपोर्ट पर महसूर होकर रह गए हैं। ज़ायरीन में ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े भी शामिल हैं जो सख्त सर्दी में एयरपोर्ट पर वक्त गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासिरीन का कहना है कि कारवान शाह खुरासान नामी ट्रैवल कंपनी के एजेंट सैयद अहमद ने उन्हें बर वक्त पासपोर्ट और टिकट मुहैया नहीं किए। 46 लोग इधर एयरपोर्ट पर बगदाद एयरपोर्ट पर बैठे हुए बेमदद और बेआसरा, कोई लोग हमारी मदद नहीं कर रहे। सलार हमें छोड़कर भाग गया। सब बहुत परेशान है। हमने तो आखिरी करेंसी तक खर्च किया तो क्योंकि हमारा ख्याल था कि हम अगले चंद घंटे में लाहौर उतरने वाले। हमारे पास कोई पैसा वैसा नहीं है और इधर पीने का पानी भी अवेलेबल नहीं है। ज़ायरीन के मुताबिक वो तमाम पैसे खर्च कर चुके हैं और उनके पास इस वक्त पानी तक खरीदने के पैसे नहीं। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से अपील की है कि उनकी मदद की जाए और उन्हें जल्द अज जल्द पाकिस्तान पहुँचाने का इंतजाम किया जाए।
इसी से मुताल्लिक खबर यह है कि 92 न्यूज़ के बगदाद एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन की खबर नशर करने पर बगदाद में पाकिस्तानी सिफारत खाना हरकत में आ गया। पाकिस्तानी सिफारत खाना बगदाद के कम्युनिटी वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद वकास ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़ायरीन को खुराक और अद्वियात फराहम कर दी गई हैं। ज़ायरीन को जल्द पाकिस्तान भेजने का बंदोबस्त किया जाएगा। मजीद उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। जैसे ही हमें इस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिली है कि ये पाकिस्तानी लोग हैं, बगदाद एयरपोर्ट पे उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, तो फौरन हमने इस इशू को टेकअप किया और हमने जो उनका ग्रुप लीडर था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बनी है, एक्चुअली इन लोगों के पासपोर्ट उसके पास थे और वो पासपोर्ट इनके पास लेट पहुंचे हैं और जिसकी वजह से इनकी फ्लाइट मिस हो गई है। तो अभी क्योंकि अरबाइन का रश है, बहुत सारे ज़ायरीन जो है अब वापस अब जा रहे हैं, तो उसकी वजह से नेक्स्ट फ्लाइट में भी इनकी बुकिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन हमने सारे इशू को टेकअप किया है। लोगों की एक तो प्रॉब्लम ये थी कि उनको खाने का इशू था कि कोई खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही थी, वो हमने उनको प्रोवाइड किए हैं। कुछ लोग थे जिनको फीवर और इस तरह की कुछ फ्लू वो प्रॉब्लम थी, हमने उनको मेडिसिन भी प्रोवाइड कर दी है और बाकी होपफुली इंशाल्लाह कल की उनकी फ्लाइट जो है